नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस साल दुनिया भर में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। कई देशों ने ऐसी सर्दी इस सदी में नहीं देखी है। अमेरिका बर्फ की चादरों में ढक गया है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया जैसे अहम शहरों में जनजीवन ठप हो गया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और यही हाल हमारे देश में भी है। दिल्ली में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। ठंड से ठिठुर गई है दिल्ली, राजधानी दिल्ली। जापान में भी ऐसी बर्फबारी कि बस चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। जापान और चीन का हाल बेहाल है। चीन के कई शहरों ने 50 साल में ऐसी बर्फबारी नहीं देखी। राजधानी बीजिंग में पारा -16 डिग्री तक गिर गया है। राजधानी दिल्ली ठिठुर रही है। यहां पर ठिठुरन लगातार जारी है। हालांकि सूरज के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा, जाते जाते ठंड ने जो प्रकोप दिखाया है उससे लोग परेशान हैं। वॉशिंगटन में बर्फ ही बर्फ है और यही हाल चीन में भी है, जापान में भी है। यानी कि अमेरिका, चीन, जापान, ये 3 देश ऐसे हैं जहां सदी में पहली बार इतनी ठंड पड़ रही है और ठंड के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है। बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। सड़कों पर जिंदगी जो है वो ठप हो गई है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। बर्फ हटाने का काम चल रहा है, लेकिन ठंड ने, बर्फबारी ने जिंदगी को रोक दिया है। उसकी रफ्तार थम सी गई है और ये ठंड जो है वो भी आने वाले कुछ और दिनों में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जिस तरह से मौसम विभाग की भविष्यवाणी हो रही है कि ठंड अभी और बढ़ेगी, बर्फबारी और ज़्यादा होगी। लेकिन जो बर्फ़ गिर रही है चीन, जापान, अमेरिका में, वो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। चीन में सर्दी और बर्फबारी ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आलम यह है कि -39 डिग्री तापमान में पानी हवा में जमने लगा है। विश्वास नहीं होता तो देखिए, उत्तरी चीन में भीषण सर्दी का कहर, जहां खाने पीने की चीजों से लेकर पानी तक बर्फ में तब्दील होने लगा है। हवा में जमने लगा पानी। चीन में फल बन गए हथौड़ा। चीन के शहरों में बर्फ के पेड़। खाने पीने की चीजें भी जमने लगी। -39 डिग्री तापमान से बेहाल चीन। पूरे चीन में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है। सड़कें पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी हैं। घरों पर बर्फ की मोटी चादर जमी है। गाड़ियां बर्फबारी की वजह से धंस चुकी हैं। हरे हरे पेड़ पूरी तरह सफेद हो चुके हैं, जैसे ये बर्फ के ही पेड़ हो। मगर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर है उत्तरी चीन की। ये देखिए, उत्तरी चीन के हर्बिना सिटी में कैसे हवा में उछालते ही पानी जम गया। हवा में पानी जमने की ये तस्वीर बताती है कि चीन में किस कदर बेहिसाब सर्दी पड़ रही है। -39 डिग्री तापमान की वजह से पानी हवा में ही जमने लगा है। और अब देखिए कैसे नाशपाती जैसा फल हथौड़े की तरह सख्त हो गया है। इस शख्स ने हाथों में नाशपाती लिया और इससे ही कीले ठोक रहा है। कील पर वार करने के बावजूद नाशपाती इतना सख्त बन चुका है जैसे कोई लोहा हो। अब आपको दिखाते हैं साबुन से बना बुलबुला -39 डिग्री तापमान में कितना सख्त हो गया है। सामान्य अवस्था में ये छूते ही ये बुलबुले फट जाते हैं, लेकिन -39 डिग्री में ये बुलबुला, ये देखिए कितना सख्त है। उत्तरी चीन के हर्बिना सिटी में खाने पीने की चीजें भी भीषण सर्दी की वजह से बर्बाद हो गई हैं। देखिए, मीट का एक टुकड़ा गीला करके एक जगह पर रखा गया। उसे कुछ ही देर में निकालने की कोशिश की गई तो वो ऐसे चिपक गया जैसे चिपकाया गया हो। यहाँ तक कि बर्फ में रहने वाली पेंगुइन भी -39 डिग्री वाली सर्दी से कांप रही है। चीन में इस भीषण बर्फबारी से कई लोगों की जान चली गई है। ऐसा लग रहा है कि बर्फीली हवाएं सब कुछ जमा देंगी। आज तक ब्यूरो। जबरदस्त सर्दी, बर्फबारी। अमेरिका में इस बार बर्फीले तूफान स्नोजिला को सर्दी का सबसे भयानक तूफान कहा जा रहा है। इससे 8 करोड़ लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं तो 2 लाख घरों में बिजली चले गई है। 42 इंच बर्फबारी अभी तक हो चुकी है, जिससे करीब $1 बिलियन का नुकसान भी हो चुका है। बर्फ से जंग लड़ते अमेरिका को देखिए।
दुनिया का सबसे ताकतवर देश इस वक्त सबसे बड़े कुदरत के कहर से बेहाल है। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर को दिन रात हटाने का काम जारी है, मगर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक बर्फ की तबाही का आलम एक जैसा है। वाशिंगटन डीसी में बना व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का घर, व्हाइट हाउस के सामने की सड़कें सच में व्हाइट हो चुकी हैं। बर्फीले तूफान की वजह से व्हाइट हाउस के आसपास कई फीट ऊंची बर्फ जम गई है। अमेरिकी मौसम के मुताबिक रविवार तक 42 इंच बर्फबारी हो चुकी है। बर्फीले तूफान की वजह से 29 लोगों की मौत की खबर है। नॉर्थ कैरोलिना, टेनेसी, मैरीलैंड, वर्जीनिया, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में भयानक बर्फबारी जारी है। तूफान से करीब $1 बिलियन के नुकसान का अनुमान है। वॉशिंगटन डीसी में तापमान माइनस के आसपास बना हुआ है। सोमवार सुबह न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में ट्रैफिक खोल दिया गया। हालांकि बर्फीले तूफान के जारी रहने की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। The travel ban has been lifted. That does not mean people should go out and take a ride and see the sights. The roads are clear for the most part. There are still entrance ramps and exit ramps that are not clear. There are still situations where cars are getting stuck on highways. So let's not misinterpret the travel. बर्फबारी का आलम यह है कि न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन डीसी और कनेक्टिकट सिटी समेत 2 दर्जन शहरों में बर्फबारी हुई है। न्यूयॉर्क जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 31 इंच बर्फबारी हुई। बाल्टीमोर वॉशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 29.2 इंच, वॉशिंगटन डल्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 28 इंच बर्फ गिरी। न्यू जर्सी में 28 इंच और न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में 26.8 इंच बर्फबारी हुई। फिलाडेल्फिया में 22 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में अब भी बाजार और तमाम सड़कों पर पूरी तरह बर्फ जमी है। सर्दी के सबसे बड़े बर्फीले तूफान ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है। 25 जनवरी तक 8,000 से ज्यादा अमेरिकी फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। बर्फबारी से अमेरिका के 22 राज्य बुरी तरह प्रभावित हैं। करीब 8 करोड़ लोग बर्फीले तूफान से बेहाल हैं। अब तक के 11 राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। करीब 2 लाख लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। स्नोजिला से बेहाल अमेरिका के लोगों के लिए 25 जनवरी की रात और 26 जनवरी की सुबह और भी बड़ी मुसीबत ला सकती है, क्योंकि बर्फीली आंधियों के पूरी तरह थमने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे। आज तक ब्यूरो। और आइए एक बार फिर से हम आपको बर्फबारी से बेहाल अमेरिका और चीन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ओबामा के 2 डॉगी को बर्फ में खेलते हुए देखा गया। दोनों डॉगी कई दिनों से बाहर नहीं निकले थे। जब बर्फबारी थमी तो दोनों व्हाइट हाउस के सामने बर्फ के ढेर पर खेलने लगे। तो वॉशिंगटन डीसी में कई लोग सड़कों पर जमी बर्फ के ढेर पर खेलते हुए नजर आए। ये हालांकि दिलचस्प तस्वीरें हैं, लेकिन इसने परेशानियां भी काफ़ी बढ़ाई हैं। बर्फीले तूफान की वजह से कई दिनों से घरों में कैद लोग मौका मिलते ही बर्फ के ढेर पर पहुंच गए और एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकने लगे। तीसरी तस्वीर उत्तरी चीन के हाबिन सिटी की है। यहाँ -39 डिग्री तापमान की वजह से बर्फ में रहने वाली पेंगुइन्स भी कांपती हुई दिखाई दी हैं। तो ये सर्दी का आलम है, लेकिन इसका भी लुत्फ उठाया है लोगों ने। जबरदस्त ठंड पड़ रही है, हाड़ कपा देने वाली ये सर्दी। हम और भी शहरों की बात करेंगे, देशों की बात करेंगे, भारत की भी बात करेंगे। बस अब से कुछ देर में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। अमेरिका, चीन, जापान में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, बर्फबारी भी हो रही है। भारत के कई हिस्सों में भी सर्दी का सितम है। सुपर सर्दी के सितम से भारत के लोग भी बेहाल हैं। कश्मीर में सर्द हवाओं की वजह से मौसम काफी रूखा हो गया है, जिससे रात का तापमान माइनस के आसपास पहुंच जाता है। दिल्ली में भीषण कोहरा और शीतलहर की वजह से पारा 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है। दिल्ली में जबरदस्त ठंड पड़ रही है।
उत्तर भारत में सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली में अभी सुबह और शाम को भीषण कोहरा रहता है। कोहरे और शीतलहर की वजह से तापमान 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है। जनवरी में सर्दी अपने सभी साथियों के साथ आई है, जिसमें कोहरा भी है, ठंड भी है, ठिठुरन भी है, सर्द हवाएं भी है। इस वक्त हम अक्षरधाम के सामने खड़े हैं और अक्षरधाम को आप देखेंगे तो बिल्कुल कोहरे की चादर जिसे कहते हैं उसमें लिपटा हुआ है। धुंध ने चारों तरफ से घेर लिया है और चूंकि पत्थर है इसलिए सर्दी में सिर्फ ठंडा पड़ा है, लेकिन जो हाड़ मांस का शरीर है जिसमें एहसास होते हैं पूरे, वो इस वक्त सर्दी से पूरी तरह कांप रहा है। कश्मीर में सर्द हवाओं से मौसम काफी रूखा हो गया है। लोगों को सूखी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रात में तापमान -, डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। आसमान साफ न रहने की वजह से धूप नहीं निकल रही है। सर्द हवाओं ने लोगों की कपकपी छुड़ा रखी है। हिमाचल प्रदेश भी सर्दी के सितम से बेहाल है। शिमला में कुछ दिनों पहले हुई बर्फबारी के बाद पारा 2 से 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सड़कों और खेतों में अब भी बर्फ के टुकड़े देखे जा सकते हैं। शीतलहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह से शाम तक बहुत कड़ाके की ठंड है। आग सुबह से शाम तक सेकते हैं और काम करते हैं। यूपी के वाराणसी में भी सर्द हवाओं का कहर जारी है। हालांकि भीषण सर्दी के बावजूद लोग वाराणसी के घाटों पर स्नान करने आ रहे हैं। माघ मेले के दौरान तमाम श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, मगर शीतलहर ने वाराणसी में भी पारा 6 डिग्री से ऊपर नहीं जाने दी। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और शिमला की पहाड़ियों से लेकर वाराणसी के घाटों तक हर तरफ सर्दी का सितम अभी जारी है। दिल्ली से प्रमीला दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए थे।